श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हर हर यही, हर गान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला है, सतमार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। राजा राम यही, राधे श्याम यही, राजा राम यही, राजा श्याम यही। श्री मधुसूदन, श्री मधुसूदन, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। तिनके पद वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नव
नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए पंडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालु जन भक्त वृंद भक्ति शक्ति मय माताएं सभी एकाग्रचित होकर के भगवान के युगल सरकार के चरणों का उनकी सुंदर छवि का ध्यान करते हुए एकाग्रचित से भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे वृंदावन विहारी लाल की जय। भक्तवांचन कल्पतरु त्रिभुवन ललित भगवान श्याम सुंदर की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अंतर्गत विश्राम दिवस मंडलोपरि आवाहित प्रतिष्ठित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान समस्त देविक शक्तियों को नमन। पांडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालु जन भक्त वृंद समुदाय बुजुर्ग बाबा युवा साथी तथा बाल गोपाल भक्ति शक्तिमयी दयामयी करुणामयी ममतामयी साध्वी माताएं बहनें सादर सभी को व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण जय श्री राम। रुक्मणी साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। माँ भगवती लक्ष्मी है और लक्ष्मी जी सदैव नारायण के ही साथ वर्ण करती है, अन्य किसी का वर्ण नहीं करती है। लक्ष्मी जी को चाहते सब हैं
वरन माता लक्ष्मी केवल और केवल भगवान नारायण को चाहती है। सिक्त मार्गा जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो परमात्मा के स्मरण में लगा रहता है, उसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनती है। और जब वर्ण किया भगवान ने तो महाराज द्वारिका में चारों ओर प्रसन्नता छा रही है कि आज हमारे राजा पूर्ण रूप से राजा बन गए हैं और उन राजा का दर्शन करने के लिए पूरे नगरवासी प्रसन्नता मना रहे हैं। और समय के अनुसार रुक्मणी जी के महाराज एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। कामदेव की जो पत्नी थी रति, वो रति सम्रासुर दैत्य के यहां पर काम किया करती थी। सम्रासुर दैत्य को आकाशवाणी ने बताया कि द्वारकाधीश का जो पुत्र होगा वही तुम्हारा काल होगा। तो इस सम्रासुर ने क्या किया महाराज, रूप बदल करके ये द्वारिका में आकर के रहने लगा। रुक्मणी जी जब गर्भवती थी तब से ही उनकी सेवा में रहने लगा। और जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ, सम्रासुर ने प्रद्युम्न का सूतिका ग्रह से ही हरण कर लिया। हरण करके ले गया और जाकर के समुद्र में डाल दिया। समुद्र में मछली ने निकल लिया। मछली को एक मछुआरे ने निकाला, पेट चीरा तो उसमें से सुंदर बालक निकला। और संयोग ऐसा हुआ उस मछुआरे ने उस बालक को सम्रासुर राजा के यहीं पर भेज दिया। सम्रासुर ने बालक को देखा, बड़े प्रसन्न हुए और रति को उस बालक का भरण पोषण करने का जिम्मा दे दिया। रति ने कामदेव को बताया कि महाराज मैं आपकी पत्नी रति हूं, आप मेरे पति हैं, भगवान द्वारकाधीश के पुत्र हैं और इस सम्रासुर को आप वध करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। कामदेव ने यहां पर सम्रासुर का वध किया और अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के सहित सभा में बैठे हुए थे। सुधर्मा नाम की सभा थी द्वारकाधीश की। भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा। सुधर्मा नाम की सभा थी भगवान की। उस सभा में भगवान बैठे हैं। जैसे ही प्रद्युम्न और रति दोनों पहुंचे, रुक्मणी महारानी पहचान गई, क्योंकि मां का हृदय ऐसा होता है, मां अपनी संतान को सैकड़ों में नहीं हजारों लाखों में भी पहचान सकती है। ये मां का हृदय होता है। रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश से कहा, प्रभु होना हो जो ये बालक ये आ रहा है, कहीं हमारा पुत्र ही तो नहीं है। द्वारकाधीश भगवान ने कहा, हाँ देवी, ये आपका ही पुत्र है। प्रद्युम्न का महलों में बड़ा स्वागत किया गया। सत्रजीत की कन्या सत्यभामा के साथ में भी। कितने विवाह हो गए भगवान के, बताएं कोई, कितने हो गए? 3। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में हुआ। एकदा पांडवा दृष्टुम
प्रतीतान पुरुषोत्तमा इंद्रप्रस्थम गत श्रीमान युयोधानादिभिव्रत। पांडवों के पास भगवान द्वारिकाधीश गए तो वहां पर नदी में एक कन्या यमुना नदी में खड़ी होकर के तपस्या कर रही थी। अर्जुन से द्वारिकाधीश ने कहा कि इससे पूछो जाकर के ये कौन है, क्या क्यों तपस्या कर रही है। तो वो उस कन्या से जाकर के पूछा। उस कन्या ने कहा कि मैं यमराज की बहन हूं और सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम यमुना है। मैं कृष्णम वरेण्यम, मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ वर्ण करने के लिए ये तपस्या कर रही हूं। भगवान ने उसको स्वीकार किया। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ में और पांचवा विवाह भगवान का सत्या के साथ में हुआ है। छठा विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ, सातवां विवाह भद्रा के साथ में हुआ है और आठवां विवाह द्वारकाधीश भगवान का नागनजीति के साथ में हुआ। जो केकई देश के राजा थे नग्नजीत, उनकी कन्या थी नागनजीति। उनका ये प्रण था, उनके यहाँ पर 7 बैल थे कि भाई जो भी इन 7 बैलों को एक रस्सी में बांध देगा, इनकी नाक में एक रस्सी को पिरो देगा, उसके साथ ही अपनी कन्या का विवाह करेगा। जो भी राजा आते ये बैल हुंकार मार करके सबको भगा देते, लेकिन जैसे ही द्वारकाधीश आए 7 बैल स्तब्ध रह गए और उनकी नाक में रस्सी को पिरोया और भगवान का विवाह नागनजीति के साथ में हो गया। बोले द्वारकाधीश भगवान जय। इस प्रकार से 8 विवाह मुख्य विवाह हुआ और देवऋषि नारद एक बार अपने हाथ में वीणा लेकर के भगवान का गुणगान करते हुए द्वारिका की ओर आने लग रहे हैं। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल बांसुरिया वाले, श्री राधा मोहन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। हे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, श्री राधा मोहन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। हरि बोल। हे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, हरि बोल। नंदलाल मुरलिया
लाल बांसुरिया वारे। श्री राधा 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 जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। ओ श्री राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। मुरलिया वाले वाले लाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। श्री राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। श्री राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 श्री राधे 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 जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया। जय जय श्री राधे। नारद जी महाराज पारिजात का पुष्प लेकर के आए। पुष्प भगवान द्वारकाधीश को दिया। द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को दे दिया, क्योंकि पास में रुक्मणी जी बैठी थी। जितनी भी रानी पटरानियां हैं पंक्तिवत बैठती थी। पहले रुक्मणी जी बैठी है, फिर जाम्बती बैठी है, फिर सत्यभामा बैठी है, फिर यमुना जी बैठी है, ऐसे पंक्तिवत बैठी है। अब पास में रुक्मणी जी है तो रुक्मणी जी के पास ही जाएगा ना हाथ। द्वारकाधीश ने पुष्प लेकर के रुक्मणी जी को दे दिया। रुक्मणी जी ने उस पुष्प को ग्रहण कर लिया। इधर तो रुक्मणी जी को पुष्प देना हुआ और उधर नारद जी ने सत्यभामा की तरफ देखा और सत्यभामा की तरफ देख करके नारद जी आंखों में इशारा कर रहे हैं। सत्यभामा कुछ समझ नहीं पाई। नारद जी थोड़ी देर रुके और द्वारकाधीश से कहने लगे, प्रभु मैं जाऊं? हाँ। नारद जी जाने लगे। इधर सत्यभामा ने विचार किया कि नारद जी मुझसे कुछ कह रहे थे पर कह नहीं पाए, पर देखती हूं क्या कह रहे थे। तो सत्यभामा वहां से उठी और जहां नारद जी जा रहे हैं ना, मार्ग में पहुंच गई और नारद जी के पास, नारद जी सुनो सुनो सुनो, वो आप क्या कह रहे थे उस समय? नारद जी कह रहे थे वो तो उस समय की बात थी, अब क्या आ गई बात? नहीं वो तो बोलो तो सही, बताओ तो सही क्या बात है। अरे आप छोड़ो उस बात। बोले नहीं फिर भी बताओ। नारद जी कह रहे थे कि मैं तो उस समय आपको ये इशारा कर रहा था, अरे बड़ी मुश्किल से स्वर्गलोक से वो पुष्प लेकर के आया था मैं, पारिजात का पुष्प, और हम इसलिए लाए थे उस पुष्प को भगवान नारायण को समर्पित करने के लिए।
और हमने नारायण को समर्पित कर दिया, और हम सोचते थे कि नारायण इस पुष्प को उसी को प्रदान करेंगे जिसको सबसे अधिक स्नेह करते हैं। और हमने सोचा द्वारकाधीश सबसे अधिक स्नेह आपसे ही करते होंगे, सबसे ज्यादा प्रेम आपसे होगा, क्योंकि सही नीति के द्वारा और शास्त्रोक्त विवाह केवल द्वारकाधीश का सत्यभामा के साथ ही हुआ है। और सत्यभामा सब रानियों में सुंदर थी, सुंदर भी सबसे ज्यादा थी, और नियम का विवाह सत्यभामा के साथ ही हुआ है। नहीं तो कोई तो भगा करके लाए हैं, कोई को कैसे लाए हैं, कोई को कैसे लाए हैं। नियम का विवाह सत्यभामा के साथ हुआ है। महाराज नारद जी ने जब ये बात सुनी, सत्यभामा से कही, सत्यभामा कहने लगी कि ये तो गलत बात है। और महाराज सत्यभामा अब तो महलों में नहीं गई और सीधी कोप भवन में चली गई। द्वारकाधीश को पता चला सत्यभामा कोप भवन में क्यों गई। अरे अभी थोड़ी देर पहले नारद जी आए थे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। भगवान गए सत्यभामा के पास, देवी क्या बात है। सत्यभामा जी कहने लगे आप तो वहीं जाओ, रुक्मणी के पास ही जाओ, वही अच्छी लगती है तुमको। अरे नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है, हमको तो सब प्रिय लगती है। बात क्या है? बोले नारद जी जो पुष्प लेकर के आए थे आपने रुक्मणी को दे दिया, मुझे नहीं दिया। भगवान समझ गए, अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, वो मैंने रुक्मणी को पुष्प दे दिया तो अब मैं तुमको ला करके दे दूंगा। सत्यभामा जी कहने लगी नहीं, अब क्या करूंगी मैं उस पुष्प का। तो अब तो मेरी बात ऊंची जब रहे कि उस पुष्प का पूरा पेड़ ही मेरे आंगन में लगे, पारिजात का पूरा वृक्ष मेरे आंगन में लगे, तब समझूं मैं कि तुम मुझसे स्नेह करते हो। भगवान कहते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो स्वर्ग चलते हैं कल्प वृक्ष को लेने के लिए। भगवान सत्यभामा को लेकर के जा रहे हैं और चलते चलते एक नगर में पहुंचे हैं। यथा तो भगवतो भूमये निश्चता स्त्री। आगे चले, एक भौमासुर नाम का राजा है, उसकी नगर में पहुंच गए। इस भौमासुर को वरदान है किसी भी पुरुष के हाथ से इसकी मृत्यु नहीं होगी। कोई स्त्री संग्राम में इसको परास्त करे तो इसकी मृत्यु हो। अब भगवान ने विचार किया कि एक पंथ दो काज है। सत्यभामा रण कौशल में भी कुशल थी महाराज, राजा की लड़की है तो युद्ध कौशल में होंगी। भगवान ने उस राजा के नगर के द्वार पर पहुंच करके शंखनाद कर दिया। उसी समय भौमासुर आ गया अपनी सेना लेकर के और द्वारकाधीश के ऊपर आक्रमण कर दिया। द्वारकाधीश ने कहा देखो देवी, हम तुम्हारे काम के लिए जा रहे हैं, तो अब बीच में ये बाधा आ गई तो इसको तुमको ही हटाना पड़ेगा। ऐसा करो तुम संग्राम करो और मैं रथ को चलाता हूं। द्वारकाधीश तो रथकार बन गए, रथ चला रहे हैं और सत्यभामा जी संग्राम कर रही है। और संग्राम करते करते सत्यभामा ने स्वयं ने अपने हाथों से इस भौमासुर का वध कर दिया। अब भौमासुर के राज्य में गए तो इस भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को अपने कारागृह में बंद कर रखा था।
राजाओं को जीत करके लाता है, उनकी कन्याओं को कारागृह में बंद कर देता है। और इसका संकल्प है कि जब पूरी 21,000 हो जाएंगी तब मैं इनके साथ में एक बार में विवाह करूंगा, 21,000 विवाह करूंगा। अब 16,100 तो हो गई, बाकी और कम पड़ रही थी। भगवान ने कारागृह से उन कन्याओं को बंधन मुक्त किया और उनसे कहा, देवियों तुम सब अपने अपने धाम पर अपने अपने राज्य में चली जाओ। प्रभु हम अब वहां जाकर के क्या करेंगे, हमको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, हमारे माता पिता भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इतने दिन से इस राक्षस की कैद में हैं हम। कोई राजकुमार हमारे साथ विवाह भी नहीं करेगा। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है, और मरने से अच्छा है कि हम आपकी शरणागति ग्रहण कर लें। हमने सुना है संसार में जिसका कोई नहीं है उसके संसार में आप हो। हे प्रभु, हम जानते हैं इस संसार में केवल आप ही सबके हैं, अन्यथा कोई किसी का नहीं है। सत्यभामा से कहने लगे, सत्यभामा क्या करें, अब इनको तो पहले पहुंचाना पड़ेगा ना, फिर चलेंगे हम स्वर्ग में। ठीक है। भगवान द्वारिकाधीश 16,100 कन्याओं को द्वारिका में लेकर आए और इन सब कन्याओं के साथ में एक ही मंडप के नीचे एक बार में ही विवाह किए हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान जय। इन 16,100 कन्याओं ने भगवान की शरणागति ग्रहण किया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि बोल। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं लाल चुनरिया। मटकी उठा के बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के बनी रे गुजरिया। हो मटकी उठा के बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के बनी रे गुजरिया। हो मैं तो करने को आई मनुहार रसिया, करने को आई मनुहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि बोल।
भगवान कहां तक पता करे। पूरे विवाह कितने हुए थे भगवान के? कितने विवाह हुए? 16,108। और उन 16,108 रानियों के अलग अलग भवन हैं, अलग अलग भवन है सबके महल अलग अलग बना दिए, और महल भी अलग अलग तो बना दिए लेकिन बिल्कुल एक जैसे। जो एक सुविधा एक भवन में जो सुविधाएं हैं वही सुविधाएं सब भवनों में हैं। जैसे हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी होती है ना, हाउसिंग बोर्ड के मकान, जैसा एक मकान है ऐसा इस सारे मकान, ऐसे ही इन 16,108 रानियों के भवन हैं सबके एक जैसे। क्योंकि भगवान जानते हैं कि किसी के में मकान में कोई कमी रह जाएगी तो उसके बल पड़ जाएगा, इसलिए सबको एक जैसे भवन दिए। और इन रानियों के यहाँ पर प्रत्येक रानी से 10-10 तो पुत्र प्रकट हुए हैं और एक एक कन्या हुई है। 11-11 संतान हुई है प्रत्येक रानी के। अब कितनी संतान हो गई भगवान की? एक 1,77,188 संतान है भगवान की। ये तो पुत्र पुत्री हैं। 1,77,188। अब इनके भी बेटे होंगे तो कितने पोते पोती हो गए होंगे भगवान के। अब उनका कहां तक पता रखेंगे? अनुरुद्ध का बोले महलों में ही होंगे, बोले नहीं प्रभु, तो बाणासुर के कारागृह में है। तब भगवान को यह पता चला तो भगवान सेना लेकर के बाणासुर के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए। वहां बाणासुर ने भगवान शंकर को याद किया और भगवान शंकर की सेना, रुद्र सेना और वैष्णव सेना दोनों में संग्राम हुआ। नारायण ने रुद्र सेना के ऊपर तिजारी नाम का बुखार छोड़ दिया तो रुद्र भगवान ने भी वैष्णवी सेना के ऊपर भी बुखार छोड़ दिया। सब सेना घायल हो गई, रुद्र भगवान प्रकट हो गए तो द्वारकाधीश ने शरणागति ग्रहण किया, लेकिन बाणासुर को मारने लगे, रुद्र भगवान ने बचा लिया। इसके प्राणों का हनन न करें, ये अपनी कन्या का कन्यादान करेगा। इस प्रकार से बाणासुर का विवाह है और उषा के साथ में बाणासुर की कन्या का विवाह अनुरुद्ध के साथ में बाणासुर ने किया है। भगवान ने हस्तिनापुर में जाकर के पांडवों से एक यज्ञ करवाया है, बड़ा सुंदर यज्ञ किया है। 3 काम सृष्टि में ऐसे हुए हैं आज तक जो भूतो न भविष्यति, न तो पहले कभी हुए न आगे कभी होंगे। 3 काम हुए। कौन कौन से? पांडवों के जैसा तो यज्ञ नहीं हुआ आज तक, जैसा पांडवों ने यज्ञ किया था ऐसा यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया और न ही शायद आगे कोई करेगा। पांडवों के जैसा यज्ञ नहीं हुआ, भगवान शंकर के जैसा विवाह नहीं हुआ। भगवान शंकर और माता पार्वती का जो विवाह हुआ है ऐसा विवाह न तो आज तक किसी का हुआ न आगे होगा। भगवान शंकर के जैसा विवाह नहीं हुआ, पांडवों के जैसा यज्ञ नहीं हुआ और राम जी के जैसा राज तिलक नहीं हुआ। राम जी का जो राज तिलक हुआ था ऐसा राज तिलक, अरे और तो और देख लो, भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण का एक सखा है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी कैसे हैं? ब्रह्मवित्तम, जो ब्रह्मवेता है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो जीता है, ब्राह्मण कर्म के अनुसार जो जीता है। विरक्त है, इंद्रिय जीत है, सदैव प्रसन्न रहता है।
दुख को देख करके कभी भी दुखी नहीं होते हैं और सुख को देख करके कभी भी सुखी नहीं होते हैं। सदैव एक जैसा भाव रहता है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि बोल। सीताराम 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 सीताराम। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि बोल। जाहि विधि राखे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो कि राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। साधु संग राम रंगे, साधु संग राम रंगे, अंगे अंगे रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। हो सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम। जाई विधि रखे राम काहे विधि रहिए। आ जाहि विधि रखे राम काहे विधि रहिए। हो जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि रखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम चंद्र भगवान की जय जय जय। श्री राधे श्याम। और ये ऐसा भक्त कौन है जिनका नाम है सुदामा। सुदामा जी महाराज, जिनके पिता का नाम है भद्रशील। सुदामा जी के पिता का नाम भद्रशील, उनकी माता का नाम है गार्गी। कौडिल्य ब्राह्मण है, कौडिन्य गोत्र के ब्राह्मण हैं। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, पर सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्र किसको कहते हैं? धन से हीन कोई व्यक्ति हो तो वह दरिद्र नहीं कहला जाता है। जो धनीहीन हो उसको दरिद्र नहीं कह सकते हम। दरिद्र तो उसको कहते हैं किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वो उसमें संतुष्ट नहीं हो और उसकी लालसा रहती हो और मिल जाए और मिल जाए, वो पक्का दरिद्र कहलाता है। पतिव्रता पतिं प्राह मलायतान वदनेन सा। बड़ी सुंदर पतिव्रता स्त्री है इनकी। ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात प्रियपति। बड़ी सुंदर पत्नी है और उनका नाम भी क्या है? सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला। और जैसे उनका नाम है ऐसा ही उनके गुण हैं। यथा नाम तथा गुणो। नाम सुशीला है तो उनके गुण भी सुशील है। कभी भी पति से किसी भी प्रकार की इच्छा जाहिर नहीं की, पति से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि ये पतिव्रत धर्म में परायण है। पतिव्रता स्त्री जो होती है वो पति से कुछ नहीं मांगती है। जिस प्रकार से भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता है, केवल भगवान को मांगता है। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को मांगो। मुझे तो आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप हैं तो सब कुछ है। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने राम जी से कह दिया कि मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है, मुझको क्या मतलब औरों से, मेरे तो अवध बिहारी हैं। तात सखा और बंधु पिता जो कुछ हैं अवध बिहारी। आप हैं जो भी हैं, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसी प्रकार से भगवान का जो भी भक्त होता है
हनुमान जी ने भी तो यही कहा प्रभु। हनुमान जी से कहा भगवान श्री राम ने वरदान मांग लो। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, प्रभु पुनि मोहिना विचारिये दीन बंधु भगवान। आप तो मुझे कभी भी विचारना नहीं। भगवान शंकर ने भी यही भक्ति मांगी भगवान से, बार बार वर मांगे हूँ हरस दे हूँ श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। सबने जितने भी भक्त हुए उन्होंने भगवान से यही मांगा। किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान मेरे मकान बन जाना चाहिए या मेरे ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। ऐसा अगर कोई भी भक्त अपने भगवान से मांगता है तो ये मान लो कि वो भक्त नहीं है, वो तो स्वार्थी है, स्वार्थी है, सौदागर है। एक दिन सुशीला जी अपने पति के चरणों में बैठकर के निवेदन करने लगी, प्राणेश्वर हमने ऐसा सुना है कि द्वारकाधीश भगवान कभी आपके मित्र हुआ करते थे। जैसे ही द्वारकाधीश का नाम लिया सुदामा जी के नेत्रों में से जल स्राव होने लगा। बोलो ना प्रभु। हाँ सुशीला, वो द्वारकाधीश मेरा मित्र है। तो प्रभु एक काम करो ना, मैंने ऐसा सुना है कि जो भी कोई जीव उन द्वारकाधीश का दर्शन कर लेता है उसके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। आप भी द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए जाओ ना, उनसे मिलने के लिए चले जाओ। ए जी पिया था को भाये लो हो गोपाल, हरि से मिलबा जाबो जी, पिया था रो भाये लो गोपाल, हरि से उनसे मिलने के लिए जाओ ना एक बार। अयम ही परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उनके तो दर्शन मात्र से सारे कष्टों का निवारण हो जाता है, तो आप उनके पास जाइए। सुदामा जी कहने लगे, देखो देवी, ऐसे समय पर मैं उनके पास जाऊं, लोग क्या कहेंगे कि कुछ याचना करने के लिए आए होंगे, कुछ मांगने के लिए आया होगा। कोई व्यक्ति गरीब हो और वो अपने कोई रिश्तेदार जो धनाढ्य हो, रिश्तेदार या मिलने वाला कोई भी हो, उसके यहाँ जाएगा तो वो क्या सोचेगा, कुछ मांगने के लिए आया होगा, घर में कुछ सतूना नहीं है इस वजह से। और वो नहीं सोचेगा तो दूसरे तो सोचेंगे कम से कम, आज तो सेठ जी के यहाँ आ गया, कुछ लेकर के जाएगा सेठ जी से। देवी, मैं ऐसे समय पर नहीं जाऊंगा वहां। कोई बात नहीं स्वामी, संसार की क्यों परवाह करते हो?
आपको तो केवल द्वारकाधीश का दर्शन करना है। अच्छा देवी, चला भी जाऊं तो क्या रिक्त हस्त जाऊंगा? मित्र से मिलने के लिए खाली हाथ जाऊं? मेरे पास तो कोई भी भेंट नहीं है, क्या लेकर के जाऊंगा? सुशीला जी कहने लगी, चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं करूंगी। ठीक। तो महाराज आज सुशीला जी आज तक घर से बाहर कदम नहीं रखा। सुशीला जी ने अपने भवन से बाहर नहीं निकली है कभी भी। सुशीला जी जैसा हाल था घर में ही मस्त रहती है, लेकिन आज पहली बार सुदामा जी की जो झोली थी उस झोली को उठा करके मांगने के लिए जा रही है। सुदामा जी कहने लगे, देवी क्या कर रही हो तुम? अरे मेरे जीवित होते हुए तुम याचना करने के लिए जाओगी, भिक्षुक बनकर जाओगी? बोले प्रभु, मैं जो भिक्षावृत्ति करने के लिए जा रही हूं, मांगने के लिए जा रही हूं, हमारे लिए नहीं मांग रही हूं, तो द्वारकाधीश के लिए मांग रही हूं। और भगवान के काम में भगवान के लिए अगर कोई मांगता है तो उसमें कोई शर्म नहीं होती है। मैं तो भगवान के लिए मांग रही हूं, आपके लिए और हमारे लिए नहीं मांग रही हूं। भर भर के आंसू नैन में अबलायूं पुकारी, भर भर के आंसू नैन में अबलायूं पुकारी, भर भर के आंसू नैन में अबलायूं पुकारी, सुदामा की नारी अबलाए पुकारी, सुदामा की नारी। हो भर भर के आंसू नैन में अबलायूं पुकारे, भर भर के आंसू नैन में। हे प्राण पिया हम इस तरह हो गए आधीर है, बाल बच्चे रो रहे अब बनता नहीं धीर है, देख कर इस हाल को बहता नैनों में नीर है, कब्जा पटा लहंगा पटा ओढ़ने को ना चीर है, जहाँ चले जाओ द्वारिका कृष्ण मुरारी वीर है, हरगिज इनकार नहीं करेगा जो हमारी पीर है, जिनकी कृपा से जीत गए, जिनकी कृपा से जीत गए 500 पांडव बलकारी, भर भर के आंसू नैन में अबलायूं पुकारी, भर भर के आंसू नैन में, भर भर के आंसू नैन में, भर भर के आंसू नैन में। सुशीला जी आज सुदामा जी की झोली को लेकर के गई है और याचित्वा चत्वारो मुष्ठिन विप्रान प्रतुकृत तंडुलम, याचित्वा चत्वारो मुष्ठिन, पड़ोस में जाकर के एक बहन से जाकर के कहा, बहन मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं यात्रा पर, तो द्वारकाधीश को भेंट देने के लिए कुछ प्रदान कर दो। पड़ोसन ने विचार किया, पहली बार आई है बिचारी ब्राह्मणी, कोई बात नहीं, एक मुट्ठी चावल दे दिए, दूसरी मुट्ठी देने लगी, मना कर दिया सुशीला जी ने, नहीं नहीं नहीं, एक ही मुट्ठी चाहिए। दूसरे घर में गई, इस प्रकार से याचित्वा चत्वारि मुष्टिन, इस प्रकार से 4 घरों में याचना करके और 4 मुट्ठी चावल सुशीला जी लेकर आई है, और 4 मुट्ठी चावल लेकर के आज अपने पति को प्रदान किया है।
और पोटली बांध करके पति को दिया, जाओ प्रभु आप द्वारिका जाओ। सुदामा जी ने चावल लिए और सुदामा जी वहां से द्वारकाधीश से मिलने चले। सुदामा जी जा रहे हैं भगवान का नाम स्मरण करते हुए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जा रहे हैं सुदामा जी। तंदुल की पोटली बगल दबाए। तंदुल की पोटली बगल दबाए। लोटा और डोर विप्र कांधे लटकाए। लोटा और डोर विप्र कांधे लटकाए। तंदुल की पोटली बगल दबाए। तंदुल की पोटली को बगल में दबाए। लोटा और डोर विप्र कांधे लटकाए। लोटा और डोर विप्र कांधे लटकाए। हो जाने चहते विप्र, जाने चहते विप्र द्वारिका धामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी वृद्ध अवस्था है और चलते चलते थक गए हैं। थक गए
तो विश्राम करने लगे। भगवान ने, द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया, और सुदामा जी थक गए, मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान कितनी दूर नगरी है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। और आपके बीच श्री राम मंदिर प्रबंधक समिति आपके बीच व्यास जी का स्वागत करेगी। सभी एक बार ताली बजाकर आनंद लें। बोली बाके बिहारी लाल की। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। श्री राम मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पर व्यासपीठ का स्वागत किया जाएगा। सभापति महेश चंद्र जी, आ जाइए। पुष्प दो। पुष्प दे दो, सबको दे दो, थोड़ा थोड़ा पुष्प दे दो। श्रीमद्भागवताक्षोऽयं प्रदक्षं कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुकुम्भद्रव्यं रथसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावका। भागवत भगवान भागवत भगवान की ओर से आशीर्वाद। यहाँ पर सभी प्रबंध कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं का भागवत भगवान की ओर से आशीर्वाद। और पुनः श्री राम मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारीगण जो यहाँ पर पधारे हैं, उनमें से सभापति महोदय महेश चंद्र जी शर्मा, अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सुधीर जी उपाध्याय, धन्यवाद। महामंत्री जी परमानंद जी शर्मा, शोभा दीदी आपने चलो। हरे कृष्णा, जय श्री राम। व्यासपीठ खुद ही स्वयं सम्मानित है, उसका सम्मान हम जैसे छोटे पदाधिकारी क्या कर सकते हैं।
आप व्यासपीठ पे बैठने वाले वेद व्यास जी के वो वंशज कहे जाते हैं। जब वेद व्यास जी पे बैठ जाते हैं, कभी इस पे बैठने का जो अनुभव प्राप्त कर लेता है वही जानता है कि व्यासपीठ क्या होती है। वक्ता कोई भी हो, भगवान स्वयं बोलते हैं। और आप देखेंगे कि जो भी व्यासपीठ पे बैठा होगा, चाहे वो कितना बड़ा वक्ता हो और छोटा वक्ता हो, भगवान की निगाह में वो भगवान का वाहक ही होता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम बड़े बड़े कथाकारों की कथा सुन रहे हैं, पर छोटे कथाकारों की कथा से ऐसे सूत्र मिल जाते हैं जो बड़े कथाकारों के से नहीं मिलते। तो यहाँ भी आपको 7 दिन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मिला होगा कि अगर उसको हम जीवन में एक सूत्र भी उतार लें, एक सूत्र जो है सत्य चित आनंद, जिस पे भागवत का पहला शब्द है सत्य चित आनंद। महाराज जी ने बता दिया होगा, मैं तो सूर्य के समान दीपक के रूप में बोल रहा हूं कि सत्य चित आनंद में ही हम सब रहना चाहते हैं। सत्य मतलब हम सत्य हैं, सत्य कभी मरता नहीं है, इसलिए हम कभी मरना नहीं चाहते। सत हम हो गए। चित मतलब जिज्ञासु, हम जानना चाहते हैं भगवान कौन है, हम कौन है। इसी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं कि हम कौन है, वो चित जिज्ञासु है। और आनंद का मतलब हम परमानंद के अंश हैं, इसलिए हम सुख आसक्ति करते हैं, सुख ढूंढते हैं संसार में। पर संसार में जहाँ सुख है वहीं दुख है। और परमानंद जहाँ आप जगह बैठे हैं, हमारे महामंत्री भी परमानंद है और राम जी का नाम भी परमानंद है। व्यासपीठ पे बैठे हुए परमानंद ही दे रहे हैं। तो हम परमानंद मतलब परमानेंट ही परमानंद है, बाकी सब सुख जो है टेम्परेरी है। तो परमानंद की खोज में यहाँ बैठे, इसलिए सत्य चित आनंद हैं, हम भगवान के स्वरूप हैं। जो आनंद यहाँ है वो कहीं भी नहीं है। संसार के कितने भी सुख हैं आखिरी में वो दुखी देंगे। और परमात्मा से जुड़े और आनंद मिला और हम भी परमानंद हो गए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। और मुख्य यजमान राजनारायण जी शर्मा और नरेश जी शर्मा, जिन्होंने हमारे इस हॉल को, जो माधव सत्संग भवन है, उसको एक शुद्धिकरण में एक और उसमें कील ठोक दी शुद्ध करने के लिए हमारे इस छोटे से स्थान को पुनः पवित्र कर दिया। और भागवताचार्य के साथ जब तक भक्त नहीं हो, श्रोता नहीं हो, भागवताचार्य क्या करेंगे। बुलाने वाले हमारे इस तरह के हमारे कोटा के अंदर मौजूद हैं कि हमारे हॉल के लिए लाइन लगी रहती है। भले ही छोटा सा हॉल है, पर यहाँ पर भी बड़े बड़े कथाकार कथा कर गए हैं। यहाँ पर रासलीला कर गए महाराज जी, वृंदावन वाले बड़े ठाकुर जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ कि यहाँ पर आके श्री राम मंदिर समिति के जो पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के इन समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुधीर उपाध्याय जी, और उनके जो सदस्यगण हैं, उन्होंने आज आके यहाँ पर व्यास जी महाराज का जो स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, इससे मुझे बड़ी हर्ष हुआ है। और ये होना भी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि दोबारा ये प्रबंध समिति इन वेद व्यास जी महाराज को यहाँ पर आने का दोबारा मौका दें, ताकि दोबारा ये इस तरह का जो स्वर्गीय आनंद है वो हमें मिलने का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
लागे, रात में आऊं का ना डर मोहे लागे, रात में आऊं तो डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो हो, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। आज बड़ा सौभाग्य है कि गायत्री परिवार के भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ भाई साहब परमार साहब, कृष्ण बिहारी जी विजय, ब्रजेश जी गुप्ता, पांडे जी, राजेश आनंद, सत्यनारायण जी जो राधा जी के पतिदेव हैं, और जो भी हमारे गायत्री परिवार या स्टेशन क्षेत्र रेलवे कॉलोनी डडवाड़ा और रिद्धि सिद्धि नगर एरिया के जो परिजन हैं वो सब आके यहाँ पर महाराज जी को साफा पहनाएंगे, सहयोग करेंगे। नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे कनाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। आप जाइए और हमारा जो परम मित्र है सुदामा, उसको यहाँ लेकर आइए। जो सुदामा जी रात दिन प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करते रहे हैं। भूख लगती है ना, प्यास लगती है, ये जिंदगी भी बड़ी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरे द्वारे में ये जिंदगी भी बड़ी उदास लगती है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। आप सब बैठ जाएं, बैठ जाएं। द्वारकाधीश भगवान का दर्शन होने दे सबको। फोटोग्राफर भी बैठ जाओ अब सब। एक बार फोटो खींच ली, अब बैठ जाइए। योग माया सुदामा जी को जंगल से उठा करके और द्वारिका के महलों में के द्वार पर ला करके रखती है। प्रभात काल हुआ, द्वार खुला और द्वार खुलते ही जोर से द्वारकाधीश भगवान के द्वार खुलने का जय घोष हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे जय घोष होना चाहिए थे ना, ऐसा नहीं हुआ।
जिस प्रकार से जय घोष होना चाहिए था उस प्रकार से जय घोष नहीं हुआ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। जय घोष को सुनकर के सुदामा जी की नींद खुली और चारों तरफ चकित होकर के देखने लगे कि मैं कहां आ गया। बड़े चिंतित हो रहे हैं। अरे मैं तो जंगल में सोया था, यहां कहां आ गया। एक नगरवासी द्वारपाल वहां पर था, उससे कहा भैया ये कौन सा नगर है? पंडित जी ये द्वारिका है। द्वारिका? हाँ भैया यहाँ द्वारिका में मेरो मित्र रहो करे हैं। पंडित जी कहाँ नाम है तुम्हारे मित्र का? क्या नाम है? मेरे मित्र को नाम है कृष्ण। अब जैसे ही कृष्ण कहो द्वारपाल कहने लगे अरे पंडित जी राम 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 राम, उनका नाम ऐसे मत लो। क्यों? अरे उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता है। तो फिर भैया बा को नाम कैसे लियो करे हैं? बोले महाराज उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। श्री श्री 1008 श्री राजाधिराज महाराज यदुराज धर्म मंडन पाप खंडन श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसे नाम लो। हाँ बोलो भैया तुम चाहे कछु ही कहो, मेरे लिए तो वो कृष्ण ही है और मैं वह को मित्र हूं। तुम जाकर के उन मेरे मित्र से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हो भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपाल भगवान के पास गए। भगवान से कहा प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं, कैसे हैं? बड़ा अजीब है महाराज। शीश पगान जगा तन पे, नहीं पायो पाउन की कोई सामान, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, जाने को आए बसे के ग्रामा, पूछत दीन दयालु को था, बतावत आपनो नाम सुदामा। ना सिर पे है पगड़ी, न
न तन पे है जामा न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। प्रभु ने कहा क्या नाम बताया? बोले प्रभु बा को नाम है सुदामा। सुदामा, जैसे ही सुदामा नाम सुना भगवान द्वारकाधीश अपने आसन से दौड़ने लगे। सुदामा सुदामा, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े दौड़े चले आए मोहन। मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। और कहा ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा जी को अपने आसन पर बिठा दिया। अपने आसन पर बिठाया और भगवान और लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी दोनों सुदामा जी के चरण धोने लगे। चरणों को जैसे ही देखा, आहा, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक झार रहे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा आए इहाँ न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। नैनन के जल सौंप दोए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हुआ रुक्मणी को जय हो। बड़ा ही अचंबा। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया। हरि बोल। सुदामा जी से हाल चाल पूछ रहे हैं और सुदामा जी से कह रहे हैं भैया मेरी भाभी ठीक है? हाँ ठीक है। तो भैया तू आयो है तो भाभी ने कछु सौगात तो भेजी होगी। सुदामा जी कहने लगे रे लाला कहाँ भेजेगी? वाके धरियो का है पास जो भेजेगी सौगात। बाके पास कहा है जो सौगात भेजेगी? नहीं कछु तो भेजो होगा। अरे सुदामा जी ने विचार करो अगर भरी सभा में भगवान
भरी सभा में अगर मैं बस चावल की पोटरी निकालूंगा तो शर्म आवेगी, और या की भी तो इज्जत रखनी है। सब लोग क्या सोचेंगे कि ऐसे द्वारकाधीश को मित्र, ऐसो भिखारी जाके पास भेंट भी है तो चावल की। सुदामा जी तो छुपा रहे हैं, लेकिन भगवान द्वारकाधीश ने अपनी चालाकी से और सुदामा जी की कुक्षी में से वह पोटली को निकाल ली, और पोटली को निकाल करके भगवान पोटली खोल करके देख रहे हैं चावल, और चावल भी ऐसे नहीं महाराज, 4 तरह के रंग बिरंगे चावल। सुशीला जी अलग अलग घर से चावल क्यों लाई है कि द्वारकाधीश को पता तो चले कि भाई इनके घर में चावल भी नहीं है, वो भी मांग करके लाए हुए हैं। भगवान देख करके समझ गए। एक मुष्टि का भोग लगाया द्वारकाधीश ने, मानो 1 लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुष्टि का भी भोग लगाया द्वारकाधीश ने। जैसे तीसरी मुष्टि का भोग लगाने लगे और रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश का हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? सब कुछ ब्राह्मणों को ही दे दोगे क्या? कुछ हमारे लिए तो बचाओ। भगवान कहने लगे, देवी ये ब्राह्मणों की ही तो कृपा है, सब कुछ है जो। विप्रय प्रसादो धरणी धरो हम, विप्रय प्रसादो कमलावरो हम, विप्रय प्रसादो जितो जितो हम, विप्रय प्रसादो मम राम नामम। सब ब्राह्मणों की ही कृपा है, और तुम भी ब्राह्मण की कृपा से ही मिली हो, और तुमको मैं पति रूप में भी ब्राह्मण की कृपा से ही मिला हूं। फिर रुक्मणी जी ने कहा, नहीं प्रभु, हम ये चाहती है कि कुछ प्रसाद हमको भी मिल जाए। तो वो तंदुल रुक्मणी जी ने ले लिए। मानो आज पूरे तीनों लोग तृप्त हो गए। भगवान स्वयं कहते हैं, 7 द्वीप 9 खंड में 2 ही तृप्त भयो 2 बार। 7 द्वीप 9 खंड में तृप्त भयो 2 बार। एक सुदामा एक भिलनी घर, तृप्त भयो 2 बार। 2 ही जोनार लगी है, या तो सुदामा के चावल से तृप्त हुआ हूं मैं, या फिर भिलनी के बेरों से त्रसित हुआ हूं। भगवान स्वयं कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रियच्छते। जो भी कोई भक्त मुझे भाव से पत्र पुष्प जो भी प्रदान करता है, मैं उस भक्त को सहर्ष स्वीकार करता हूं। सुदामा जी से पूछे, क्यों भैया, भाभी ने कछु और कहो? नहीं भैया, कछु नहीं कहो। भगवान चाहते हैं कि सुदामा अपना मुखारबिंद से कह दे, कुछ मांग ले, पर सुदामा जी ने कुछ नहीं कहा। बोले भाभी ने तो कोई संदेशा भेजा होगा। सुदामा जी कहने लगे, हाँ भेजा। क्या? सुदामा जी कहने लगे, लाला तेरी भाभी ने कहो है, 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, कहो द्वारिकाधीश से मेरे नित्य एकादशी हो। हे भगवान, 1 महीने के 2 पखवाड़े में 2 एकादशी होती है, लेकिन द्वारकाधीश से ये कहना कि मेरे घर में तो रोजाना ही एकादशी होती है। एकादशी का मतलब आप जानते हैं? अन्न नहीं खाना। अब अन्न खाएं कहाँ से? अन्न मिलता ही नहीं है। तो सुशीला जी के संदेश में भगवान पहचान गए, और भगवान ने उसी दिन से वहीं बैठे बैठे मन में भाव रख करके कह दिया, जाओ भाभी सुशीला, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो। और सुशीला जी के यहाँ पर महल में सुदामा जी कुछ दिन रुके, ज्यादा दिन नहीं रुके, क्योंकि सुदामा जी जानते हैं मैं यहाँ अधिक दिन रुकूंगा तो अच्छा नहीं है, यहाँ के सुखों में मैं लीन हो जाऊंगा, और मैं तो, ये मेरा धर्म नहीं है। मैं तो यहाँ आराम से पकवान खाता रहूं और वहां पर मेरी पत्नी मेरे बच्चे भूखे रहें, ये मेरा धर्म नहीं है। तो सुदामा जी दूसरे दिन ही कहने लगे, लाला मैं जाऊंगा। क्यों भैया, भाभी की याद आ रही है? हाँ,
देख लाला, तेरी भाभी वहां पर कैसे होगी पतो नहीं, नावत होएगी न धूमत होगी, नहीं सिर के बाल गुथामत होगी, कर दो विदा यदुनाथ मुझे, घर का मनिकाग उड़ावत होगी। तुम्हारी भाभी वहां मेरी बाट में कौवे से कह रही है हो गई कि कौवे उड़ जा, अगर मेरे पति आ रहे हो तो। अच्छा भैया ऐसी बात है तो फिर तो जाओ। द्वारकाधीश ने जो वस्त्र आभूषण पहनाए थे सुदामा जी को वो वापस लिए और सुदामा जी को विदा करने लगे। सुदामा जी के मन में लालसा नहीं थी कि मैं कुछ मांगू, बस एक ही बात सोच रहे हैं कि ये खूब रही, मैंने कछु मांग्यो नहीं बाने कछु दियो नहीं, मैंने कछु मांग्यो नहीं और बाने कछु दियो नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। सुदामा जी अपने मित्र से मिलते हुए और अपने स्थान को जाने लग रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान ने सुदामा जी को विदा किया है और सुदामा जी बड़े भाव के साथ अपने नगर को जाने लग रहे हैं। सुदामा जी गए, द्वारकाधीश की कृपा हुई, मंदिर उस भवन उन भवनों को देख करके डर गए, चुपचाप बैठ गए। भैया हमारी कुटिया थी, वो कुटिया कोई राजा ने यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया है, महल बना दिए। चलो ये भी अच्छा रहा, न कुटिया रही न सुशीला रही, कोई नहीं रहा। अब तो मैं बस अकेला हो गया, अब मैं भगवान का भजन करूंगा, अब कोई रोकने वाला नहीं है। अष्ट सिद्धि 9 निधियों का वर्णन किया है, कलयुग का वर्णन बताया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। घोर कलयुग जब आएगा पूरे संसार में धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म का यहाँ पर आधिपत्य हो जाएगा। उस समय भगवान अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे। इस प्रकार से 12 स्कंद में भगवान की विभूतियों के द्वारा वर्णन और 12 स्कंद के 12वें अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण की पुनरावृत्ति का बखान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को किया है। एक कीर्तन गाएंगे छोटा सा, उसके बाद में भागवत की पुनरावृत्ति 10 मिनट की कथा सुनेंगे, जिसमें 10 मिनट में 7 दिन की जो कथा है उसका फल आपको प्राप्त होगा। उसके पहले एक कीर्तन गाएंगे छोटा सा। हे जी हरा मदन गोपाल थारो नचायो नाचू, अरे मारा मदन गोपाल थारो नचायो नाचू। जी मारा मदन गोपाल थारो नचायो नाचू, थारो नचायो नाचू गिरिधरी, दीन दयाल थारो नचायो नाचू। घर में रहूं निरंतर, थारो ही हुक्म बजाऊं, थारा घर में रहूं निरंतर, थारो हुक्म बजाऊं। अरे थारा धन से थारे जन की, थारा धन से तारे गट की, सेवा खूब कराऊं रे मारा मदन गोपाल थारो नचायो नाचू, रे मारा
नाचू रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू मारा गिरधर लाल थारो नचायो ना जैसा तू कपड़ा पहनावे वैसो ही रूप बनाऊं जैसा तू कपड़ा पहनावे वैसो रूप बनाऊं जैसा तू कपड़ा पहनावे वैसो ही रूप बनाऊं जैसा तू कपड़ा पहनावे वैसो ही मैं अरे खीर परोस या खाटी राबड़ी खीर परोस या खाटी राबड़ी ओ खीर परोस या खाटी राबड़ी खीर परोस या खाटी राबड़ी ओ बड़ा ही प्रेम से खाऊं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो थारो नचायो नाचू थारो नचायो नाचू गिरधर थारो नचायो नाचू जी मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो अरे मरा मदन गोपाल थारो नचायो नाचू रे 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन और बलि बावन चरित्र तथा सत्यव्रत राजा की कथा, मत्स्य अवतार की कथा हमने 8वें स्कंद में सुनी। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन आता है। सूर्यवंश के जो एक से बढ़कर एक प्रतापशाली राजा हुए हैं उनका वर्णन हमने श्रवण किया। सगरादि राजा, सगर आदि राजा हुए। सूर्यवंश में ही श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है बड़ा विशाल है। और चंद्रवंश में यदुवंश, निमिवंश, कुरुवंश, ये सब चंद्रवंश से निकले हैं। इनका वर्णन सुना तथा चंद्रवंश में, यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण के वंश का वर्णन हमने श्रवण किया। 10वें स्कंद के प्रारंभ में नंद बाबा के यहाँ पर भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया। वैसे तो भगवान वसुदेव गृहे साक्षात भगवान कृष्ण राजा महाराज वसुदेव जी के यहाँ पर प्रकट हुए, परंतु उनको गोकुल में पहुंचा दिया गया और नंद बाबा के यहाँ पर खुशियां मनाई। मथुरा में जन्मे और गोकुल में खुशियां मनी। नंद महोत्सव मनाया, बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, नामकरण, माखन चोरी, गोपी वस्त्र हरण आदि लीलाएं हमने श्रवण किया। और गौचारण, बछड़ा चारण, ब्रह्मा जी के अभिमान का चूर्ण किया भगवान ने, गौचारण करवाया किया और गोवर्धन धारण किया। और इसी 10वें स्कंद की कथा में भगवान ने महारास किया, रास पंचाध्याय का हमने श्रवण किया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय है 10वें स्कंद। और इसमें जो रास पंचाध्याय है 29, 30, 31, 32, 33, ये रास पंचाध्याय पंच प्राण है श्रीमद् भागवत महापुराण का। जो भी
रास पंचाध्याय का गान करता है अथवा श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसको जीवन में, उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं मिलेगा। रास पंचाध्याय के पश्चात एकादशी का महत्व, नंद बाबा ने एकादशी करी थी और भगवान ने अंबिका वन में जाकर के अपने कुलदेवी का पूजन करवाया। इसके पश्चात अनेक राक्षसों का वध करते हुए भगवान मथुरा में पहुंचे, मथुराधीश बने। मथुरा में पहुंच करके चाणूर, मुष्टिक, शंख, सल, तोसल आदि पहलवानों का वध करके कंस का वध किया है। कंस वध करके भगवान ने अपने नाना उग्रसेन और माता पिता देवकी वसुदेव दोनों को कारागृह के बंधन से मुक्त किया है। उग्रसेन को राजा दिया, राज्य बनाया है। राजा बना करके भगवान के उपनयन आदि संस्कार करवा करके वसुदेव जी और देवकी ने भगवान कृष्ण को अवंतिकापुरी में विद्या पढ़ने के लिए भेजा। सांदीपन ऋषि के यहाँ पर अवंतिका में विद्या पढ़ी और उसके पश्चात भगवान आए तो यहाँ पर भगवान का विरह वर्णन हुआ। उदो मोए ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी को ब्रजमंडल में भेजा। उद्धव ने गोपियों को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन उद्धव जी के ज्ञान की कुछ नहीं चली। उद्धव जी वापस अपने अभिमान को नष्ट करके उद्धव जी वापस आए, भगवान की शरणागति ग्रहण करी और इधर उत्तरार्ध में, दशम स्कंद के उत्तरार्ध में कंस की जो पत्नी थी, दो अस्ति और प्राप्ति, दोनों अपने पिता मगध देश के राजा जरासंध के पास गई। उनको जाकर के सुनाया तो जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई करी। 17 बार जरासंध पराजित हुआ। 18वीं बार कालीवन को लाया और भगवान संग्राम छोड़ करके चले गए। भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ रहा है। भगवान परवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़ गए, उस पर्वत में आग लगाई तो भगवान समुद्र के किनारे कूद गए। वहां जाकर के भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया और द्वारिका के राजा बने हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका में अनेक लीलाएं की है भगवान ने, जिसमें से महाराज रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ, रुक्मणी के साथ द्वारकाधीश भगवान का मंगल विवाह हुआ और इसके पश्चात भगवान के गृहस्थ का दर्शन, नृग आदि राजा का वर्णन, गृहस्थ को शिक्षा देना और नृग आदि राजा की कथा तथा भौमासुर आदि की वध, 16,108 रानियों के साथ में विवाह की कथा, प्रद्युम्न चरित्र आदि, भगवान का पांडवों के द्वारा यज्ञ करवाना, जरासंध वध, शिशुपाल वध और आगे सुदामा चरित्र, यदुवंशियों को श्राप लगना, ये कथा दशम स्कंद में है। और एकादश स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, भगवान की विभूतियों का वर्णन। नव योगेश्वर संवाद का रहस्य है। क्या रहस्य है? जो भी हम कर्म करते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये व बुद्ध्यात्मनाम यत् प्रकृते स्वभाव करोमि यज्ञ सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतः। जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, वो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि हम करने वाले कोई नहीं है। जो भी कर्म करते हैं परमात्मा स्वयं करते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता कहा लागे है मोर। ये नव योगेश्वर संवाद का रहस्य है। वर्णन होते हुए इसी ही 12वें स्कंद में भागवत की पुनरावृत्ति का वर्णन आता है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का यहाँ पर विराम होता है। अंतिम श्लोक है जिसका सभी ध्यान करेंगे और बोलेंगे साथ में। जिस प्रकार से प्रारंभ का श्लोक बोला है ना, उसी प्रकार से अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का। एकाग्रचित होकर के बोलेंगे। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सब बोलेंगे।
नाम संकीर्तनम यस्य। नाम संकीर्तनम यस्य। माइक में नहीं बोलेंगे, माइक में केवल एक ही माइक बोलेगा, आप सबकी आवाज आए कम से कम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना। प्रणामो दुख समना तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ सामने से नहीं भाई के लिए यहीं से आ जाओ, इधर से आ जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखाद्रव्यं मृत्युसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावकाः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे पुराण पुरुषोत्तम से, सरस्वती माता से। शुक्लां ब्रह्म विचार साधुर्माद्यं विद्यापणि वीणा पुस्तकानि मध्यं जगद्जगत्कारणं हस्ते स्फाटि मार्गा विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। बोलो भागवत भगवान की। सच्चिदानंद भगवान की जय। नैनी झोली थे